हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जो चैप्टर अपना चल रहा था फसल फर्स्ट, इसमें अपन अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। अपनी जो फसल थी वो टोटल अपन ने इस चैप्टर की फसल सभी बारीकी से अपन पढ़ रही है। जैसे पहले अपने सबसे स्टार्टिंग अपने फसल सोयाबीन की पढ़ी थी। सोयाबीन के बाद फिर अपन ने उड़द की पढ़ी थी, मूंग की पढ़ी थी, अरहर की पढ़ी थी, उसके बाद धान की पढ़ी थी। ऐसे सभी पर जो फसल थी इस चैप्टर में, जो 12th एग्जाम दृष्टि सिलेबस की दृष्टि वो सब अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अब अपने नई क्वेश्चन नंबर नया दिया गया है वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया, इसमें दिया गया अपन को धान की रोपाई या रोपवा विधि से होने वाले 5 लाभ बताइए। जो धान की जो रोपाई करते हैं अपन, नर्सरी पैदा करने के बाद जो रोपाई करते, तो रोपाई से होने वाले 4 लाभ या महत्व या बेनिफिट अपन को बताने हैं। तो धान की रोपाई या रोपवा विधि से होने वाले 5 लाभ बताओ। रोपाई या रोपवा एक ही वर्ड है, मतलब जो इससे क्या अपन हाथ द्वारा पौधों को रोपा जाता है, ठीक है ना। पौधों को जब पौध लेके आते फिर उसको रोपाई जाती, 4-5 पौधे इकट्ठा करके 4-5 पौधे एक साथ पर रोपते हैं धान की खेत में। तो रोपाई की विधि के लाभ निम्न है, ठीक है ना। फर्स्ट पद ये रोपाई विधि में प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता कम होती है। जो रोपाई द्वारा पौधपन लगाती है तो इसमें प्रति हेक्टर बीज की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि जो छिड़कवा विधि होती है उसमें बीज ज्यादा चला जाता, ज्यादा पिक जाता है। रोपाई में उतनी संख्या अपन पौधे लगाते जितनी संख्या अपन को जरूरत होती है। तो इससे क्या रोपवा विधि में कम बीजों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा दिया, इस विधि में मुख्य खेत की तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाता है। और इसमें जो मुख्य जो खेत की है उसके लिए पूरा काफी मात्रा में समय मिल जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, अपन आसानी से समय अनुसार रोपाई करते हैं। तीसरा पॉइंट है, खेत में हरी खाद बोने का समय मिल जाता है। और जो अपन खेत में खाद बोते हैं, हरी खाद बोते हैं, उसका बोने का भी अपन को क्या समय मिल जाता है। फिर दिया 4 पॉइंट, पौध क्षेत्र में पौधे अधिक मजबूत प्राप्त होते हैं। 4 पॉइंट में दिया है पौध क्षेत्र में पौधे अधिक मजबूत प्राप्त होते हैं। जो अपना पौध तैयार करते हैं तो उसमें क्या जो पौधे होते हैं वो अधिक मजबूती प्रदान करते हैं, अधिक मजबूत अपन को प्राप्त होते हैं रोपाई विधि द्वारा। अगला पॉइंट दिया 5 पॉइंट लास्ट अपना 5 है, पौध क्षेत्र में पौधों की रोग तथा कीटों से रक्षा की जा सकती है। और जो पौध क्षेत्र होते हैं उसमें पौधों की रोगों, खरपतवारों, कीटों से, माऊ वगैरह, मच्छरों से वो रक्षा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। एक बार और अपन रिकॉल करते हैं, धान की रोपाई या रोपवा विधि से होने वाले 5 लाभ बताने। इसमें क्या, धान की रोपाई या रोपवा विधि से होने वाले 5 लाभ बताने। तो फर्स्ट पर दिया रोपाई विधि के निम्न लाभ है। जो रोपाई विधि के जो लाभ है निम्न है। फर्स्ट पर दिया रोपवा विधि से प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता कम होती है। जो रोपाई विधि की जाती है, रोपवा विधि से बीज की कम आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टर में बीज की कम आवश्यकता मतलब कम खपत होती है, कम जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं खत्म होता है बीज। जितनी जरूरत हो उतनी बीज की आवश्यकता अपन को पड़ती है। दूसरा दिया पॉइंट, इस विधि में मुख्य खेत की तैयारी पर्याप्त समय मिल जाता है। इसमें क्या है, जो मुख्य खेत की तैयारी करती है उसके लिए अपन काफी मात्रा में पर्याप्त समय, अनुकूल समय मिल जाता है। तीसरा, खेत में हरी खाद बोने का समय मिल जाता है। खेत में जो हरी खाद अपन बोलते हैं उसका भी अपन सनाई ढांचा जो भी हरी खाद है उसका भी अपन को पर्याप्त समय मिल जाता है। पौध क्षेत्र में पौधे अधिक मजबूत प्राप्त होते हैं। 4 पॉइंट, पौध जो क्षेत्र में पौधे जो अपने होते हैं वो अधिक मजबूत हो जाते हैं, उनकी जड़ें अच्छी हो जाती हैं, विकसित हो जाती है, जिससे कि पौधा अच्छा मजबूती प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, पौध क्षेत्र में पौधों की रोग तथा कीटों की रक्षा की जाती है। जो पौध क्षेत्र होता है उसमें पौधों की रोग तथा कीटों से देखभाल कर सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं उनकी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है उसमें दिया है धान के लिए पौध घर या पौधशाला का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो धान के लिए जो पौध घर या अपन नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं धान की फसल के लिए, राज्य की जो धान को इंग्लिश में राज बोला जाता है, उसकी राज के लिए जो पौध नर्सरी या पौध जो तैयार करते हैं, तो पौध जो हाउस घर प्रयोगशाला चुनाव करते हैं, मैं उनको मतलब पौध तैयार करने की जो पौधा हाउस
तैयार करते हैं पौधघर, तो उन पौधघर तैयार करने के लिए कौन कौन सी बातों को अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिए, धान के लिए पौधघर या पौधशाला का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपन देखते हैं, है ना। पौधघर का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट दिया फर्स्ट, पौधघर में सिंचाई के उपयुक्त साधन होने चाहिए। पौधघर के लिए जो सिंचाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए, जिससे कि अपन जरूरत पड़े जब उन साधनों से सिंचाई कर सके अपन। कोई दवा वगैरह छिड़कनी, तो दवा वगैरह अपन पौधों में आसानी से छिड़क सकें। तो ये बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, पौधघर में सिंचाई के उपयुक्त साधन होना चाहिए। जो पौध नर्सरी के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वो अपन पहले से अपन पर पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे जब अपन को जरूरत पड़े तब उनका लाभ ले सकें। दूसरा पॉइंट दिया, पौधघर की मृदा धान के अनुकूल होना चाहिए। और जो पौधघर की जो मिट्टी है, वहाँ की मृदा है, वो धान ऐसी होनी चाहिए, धान के अनुकूल होनी चाहिए, धान के लिए लाभदायक हो, ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया, भूमि में उपजाऊ शक्ति अधिक होनी चाहिए। और जो भूमि में जो मिट्टी है ना, उपजाऊ शक्ति, उसकी उर्वरा क्षमता अधिक होनी चाहिए, उर्वरा शक्ति अधिक होनी चाहिए। और वो खरपतवार विरोधी होनी चाहिए, खरपतवार नाशक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के खरपतवार कीट लवण नहीं होनी चाहिए। उसमें ज़्यादातर मतलब जैविक उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, जैविक खाद होनी चाहिए, जिससे क्या अपनी पौधे नर्सरी वो अच्छी ग्रोथ हो जाए, अच्छा विकास हो जाए। लास्ट पॉइंट है इसमें 5, पौधघर पर छाया द्वारा स्थान होना चाहिए। पौधघर पर छाया द्वारा स्थान होना चाहिए, मतलब पौधघर ऐसे ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फसल क्या जो पौधों की नर्सरी है नष्ट हो, इसलिए छाया भी उस पर कम छाया भी होना चाहिए। तो अपना दिया धान की फसल लिए पौधघर या पौधशाला का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो धान की जो पौधे की फसल है, उसके लिए चुनाव करते समय अपन को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। धान की पौध की जो पौधशाला तैयार करती नर्सरी, फर्स्ट है, पौधघर में सिंचाई के उपयुक्त पर्याप्त साधन होने चाहिए। दूसरा पॉइंट दिए, पौधघर में मृदा के जो धान के अनुकूल, जो आज के धान के अनुकूल होनी चाहिए, उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भूमि में उपजाऊ शक्ति की अधिक होनी चाहिए। जो मिट्टी है ना, सॉइल है, उसकी उर्वरा क्षमता अधिक कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे क्या हो पौधा अच्छी तरह जो धान का नर्सरी वो ग्रोथ कर सके, विकास अपना अच्छी तरह कर सके। 4 पॉइंट है, पौधघर का चुनाव ऊंचे स्थान पर करना चाहिए, ताकि क्यारी में पानी अधिक समय तक न ठहरे। और जो पौधशाला का चुनाव है, जो ऐसे स्थान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, जैसे कि बरसात का पानी जब वर्षा हो तो वहाँ पानी ना ठहरेगा, पानी ठहर जाएगा तो पौधा अपनी जो नष्ट हो जाएगी, गल जाएगी। इससे क्या ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक पानी भर भी जाता तो आसानी से वो निकल जाएगा, उसमें ठहर ना पाए, रुक ना पाए। अगला पॉइंट, पौधघर में छाया द्वारा स्थान होना चाहिए। पौधघर में छाया का विशेष स्थान होना चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट अपना लास्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो अपनी फसल फर्स्ट यूनिट जो चल रही थी फसल क्रॉप, वो अपनी समाप्त हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया, फसलों से अधिक उपज लेने के 5 सुझाव बताओ। जो फसल लेते हैं उसमें क्या अपन फसल से अधिक उपज लेने के 5 सुझाव बताने को तरीके बताने, या अथवा फसलों से प्रमाणित बीज उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। या फसलों से जो प्रमाणित बीज होते हैं, प्रमाणित उनका प्रयोग करें तो कौन कौन सी अपन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपन देखते हैं। तो आंसर में दिया, फसल से अधिक उपज लेने के लिए सुझाव निम्न है। फसलों से जो अपन सुझाव लेते हैं उसके तरीके या प्रकार निम्न प्रकार जो अपन देखते हैं। फर्स्ट पे दिया है, फसलों से अच्छे बीज उत्पादन के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा उपजाऊ मिट्टी का चयन करना चाहिए। मतलब फसलों से जो अच्छी बीज हैं, अच्छी बीजों से अपन अच्छा उत्पादन लेना चाहती तो उसके लिए अपन ने अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि का चयन करना चाहिए, जिसमें क्या है पानी अधिक समय तक टिक सके। मतलब काली मिट्टी, दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए। जिस फसलों से अच्छे बीज उत्पादन के लिए, मतलब फसलों से अगर अपन अच्छा उत्पादन लेना चाहती है, अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहती है, उसके लिए अच्छे जल निकास वाली, उसके लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट काली मिट्टी का चयन करना चाहिए, जो उपजाऊ जिसकी उर्वरा क्षमता अधिक हो। दूसरा दी बीज उत्पादन के लिए, दूसरा पॉइंट, बीज उत्पादन के लिए किसी अच्छी संस्था से आधार बीज लेकर बोना चाहिए और बोने से पूर्व कैप्टन थीरम दवा से प्रचारित करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दिया गया, जो बीज अपन लेते हैं तो अपन को ऐसी संस्था का चुनाव करना चाहिए जहाँ से बीज अपन को अच्छा मिले, प्रमाणित मिले,
क्या बहुत सी जगहों पर डुप्लीकेट बीज आते हैं, तो उससे क्या अपना बीज उग नहीं पाते हैं, अंकुरण नहीं हो पाता, तो अपन को पैसा नष्ट जाता है, अपना भारी किसान को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो अपन बीज लेते हैं तो अच्छी संस्था से लेना चाहिए, प्रमाण संस्था से, जहाँ से अपन को बीज अच्छा प्रमाणित मिले। और बीज को बोने से पहले एक थीरम कैप्टन नाम की दवा आती है, उससे क्या उपचारित करना चाहिए, उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीज को उपचारित करना चाहिए, उसके बाद इसकी बुवाई करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, बीज की बुवाई सही समय पर और उचित दूरी पर रखना चाहिए। और जो बीज की बुवाई है वो समय सही होना चाहिए, इसका टाइम ठीक होना चाहिए, टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और वो उचित दूरी रखना चाहिए, डिस्टेंस भी बीज की दूरी रखना चाहिए, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। और पॉइंट है, खेत पर सिंचाई के पर्याप्त साधन होना चाहिए, और खेत पर अपन को पर्याप्त मात्रा पहले सिंचाई के साधन होना चाहिए, जैसे कि वर्षा नहीं होती तो अपन सही समय पर उचित समय पर सिंचाई कर सके अपनी धान की फसल की। 8 पॉइंट दिया, फसल में संतुलित मात्रा में खाद एवं एनपीके डालना चाहिए। और जो धान की फसल में उसमें क्या है, कोई भी फसल है उसमें उचित मात्रा अपन को संतुलित उर्वरक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 किलोग्राम की जरूरत अपन 20 किलोग्राम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संतुलित एक मात्रा होना चाहिए, मतलब सबकी एक क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक पर्याप्त मात्रा में सफिशियंट डालना चाहिए। अगला पॉइंट लास्ट, फसल में खरपतवार नाशक, रोगनाशक और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव समय पर करना चाहिए। जो खरपतवार होते हैं फसलों में, कई प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं, कई प्रकार कीट होते हैं, और पेस्ट्स होते हैं, डिसीजे होते हैं, तो इनका सही समय पर अपन को कीटनाशक दवाओं का सही समय पर छिड़काव सही मात्रा में करना चाहिए, जिससे क्या वो सही समय पर समय रहते ही वो नष्ट हो जाए, जिससे कि अपनी फसल प्रभावित ना हो। तो अपना एक क्वेश्चन दिया है 9, एक बार और देखते, फसलों से अधिक उपज लेने के 5 सुझाव बताओ। तो फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कोई 5 सुझाव पूछे गए हैं, या फसलों से प्रमाणित बीज उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, वो अपन देखते हैं। फर्स्ट पर दिया, फसलों से अच्छे बीज उत्पादन के लिए, फसलों से अच्छे बीज उत्पादन, अपन अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट काली मिट्टी जिसमें उपजाऊ क्षमता और उर्वरा शक्ति अधिक हो, उसका चयन करना चाहिए। दूसरा, बीज उत्पादन के लिए अच्छी संस्था से अपन को बीज लेना चाहिए, प्रमाणित बीज लेना चाहिए, जिससे क्या और प्रमाणित बीज लेने के बाद उसको बीज उपचार करना चाहिए। थीरम दवा आती है, जिससे कैप्टन दवा नामक दवा से उपचारित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बीज की बुवाई सही समय पर उचित दूरी पर करना चाहिए। और जो बीज की बुवाई अपन सही समय पर उचित दूरी पर अपन को करना चाहिए, और समय भी उसका सफिशिएंट होना चाहिए, उसको जब समय बुवाई करना उसी समय उसकी बुवाई करना चाहिए। 5 पॉइंट, फसल में संतुलित मात्रा में खाद्य और उर्वरक डालने चाहिए। तो फसल में एक सफिशिएंट मात्रा में, सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालने चाहिए, कोई भी फसल हो। और सभी फसलों में लास्ट पॉइंट है, फसलों में खरपतवार नाशक, रोगनाशक, कीटनाशक ये दवाएं होती हैं, इनका छिड़काव सही समय पर उचित मात्रा में करना चाहिए, जिससे क्या अपनी फसल प्रभावित ना हो, किसी प्रकार रोग या खरपतवार ना लगे। तो ये अपना जो चैप्टर अपना चल रहा थी यूनिट 6 में, जो यूनिट चल रही थी वो अपने फसल चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, वो टोटल अपना समाप्त हो चुका है। और भी इससे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो अपन आगे उसको भी अपन करा देंगे। इसके बाद अपन न्यू वीडियो आएगा, उसमें न्यू चैप्टर के साथ अपन आएंगे। और जो भी इस समय वीडियो देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट से जुड़वाइए, और इसको अधिक से शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और अधिक स्टूडेंट जो भी गांव में है वो शिक्षा का लाभ ले सके। फ्री अपन शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा सिलेबस कराएंगे, तो वो भी सभी स्टूडेंट्स से जुड़ जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।